सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपने को मॉडल शुरू करना है, ठीक है। तो ये भी वर्ब का ही पार्ट है। तो उससे पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो ये बिल्कुल सही बात है। आप मतलब जितना एनर्जी पे ये करोगे, वाइब्रेट करोगे, उतना ही एनर्जी आप लोग अपने को खींचते हो, ठीक है। अगर आप किसी रोते हुए आदमी के साथ हो तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। हंसते हुए किसी को देखोगे तो आप भी खुश खुश हो जाओगे, ठीक है। तो यही कारण है कि जो बिल्ली रोती है उसको भगाया जाता है। क्यों भगाया जाता है? अपन नेगेटिव एनर्जी मतलब कंज्यूम करने लगते हैं। तो जैसा एनर्जी आप कंज्यूम करोगे वैसे ही होगा। इसीलिए स्माइलिंग फेस रखो तो सामने वाला भी स्माइल करता है कि नहीं? कि आप स्माइल करो, सामने वाला उदास है, ऐसा तो नहीं होता है। तो वही चीज़ है, बी द एनर्जी वांट टू अट्रैक्ट। तो जैसा आप रहोगे वैसे ही एनर्जी वो अट्रैक्ट करोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा पार्ट कवर हो गया, आज एक छोटा सा पार्ट है तो इसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। तो वर्ब वर्ब अगर बोलो कोई भी चीज़ को तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के भी दो दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या? पहला प्राइमरी और दूसरा मॉडल्स। और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। अब प्राइमरी के भी तीन पार्ट्स होते हैं, बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म। इतना दूर क्लियर है? अब ये वाला पार्ट हम लोग छोड़ रखे थे इतना देर से, ठीक है, कि मॉडल्स को मॉडल्स में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। मेन में ट्रांजिटिव ये दोनों पढ़ चुके हैं, ये भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो ये सब आप देख लो। तो सारा कंप्लीट है, बस ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ईजी भी है दूसरे के कंपैरिजन में। तो मॉडल से देख लो, मॉडल्स यही सब है, पढ़े हो छोटा से। कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, ये सब का यूज क्या क्या है आज हम लोग इसको सीख रहे होंगे। तो ये बात आप जानो, इसको फिल कौन करेगा? किसको याद है कि अगर मेन वर्ब के पहले प्राइमरी वर्ब्स लगता है तो कौन सा चैप्टर बनता है, और मेन वर्ब से पहले मॉडल्स लगता है तो कौन सा चैप्टर बनता है? बताओ, जो जो रेगुलर है बताओ। मेन वर्ब के पहले अगर प्राइमरी वर्ब्स लगेगा, ठीक है, ये यहाँ से समझो, ये मेन वर्ब है। इसके पहले अगर ये वाला वर्ब लगेगा, प्राइमरी लगेगा, तो जो चैप्टर बनता है टेंस बनता है, ठीक है। और अगर मेन वर्ब के पहले ये वाला मॉडल्स लगेगा तो चैप्टर जो बनेगा आपका मॉडल्स बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मॉडल्स क्या होता है? तो जैसे टेंस में तो कोई भी एक्शन का टाइम बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑथर को, अगर जो बोल रहा हो उसका एटीट्यूड बताना हो, उसका मूड बताना हो, तो हम लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो ये स्पेलिंग मॉडल्स का, ये देखो, एक होता है मॉडल, ये कौन सा मॉडल होता है पता है? क्या? ये नमूना वाला हो गया, ठीक है। एक तो मॉडल जो खड़ा करके रखता है, एक आदमी मॉडल भी होता है, तो वो वाला मॉडल है। लेकिन अपने को किससे काम है? मॉडल्स, ठीक है, इससे काम है। तो इसका कुछ दो बेसिक पॉइंट है, बस इसको याद रखो कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है? तो बेस फॉर्म आता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है? तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मॉडल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई आई कैन सिंग, ठीक है, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैंने ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पे देखो, एक मेन वर्ब है, एक मॉडल है। तो ये आपका मॉडल है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये जो आई यहाँ, अब आई के साथ आप यहाँ मतलब आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बोल दो ही कैन राइट, तो ये नहीं कि ही सिंगुलर है तो इसको यहाँ राइट्स कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि बेस फॉर्म ही आएगा आगे भी। जैसे ही शुड, अब ही के साथ प्ले लगता है कि प्लेज लगता है? ये बताओ। प्लेज लगता है, ठीक है, प्लेज लगता है। लेकिन यहाँ पे अपने को समझना है कि ये मॉडल है, मॉडल के बाद अपने को यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, मतलब V1 ही लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ प्ले लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लेज होगा। शुड जहाँ मॉडल दिख गया, यहाँ जो भी मॉडल रहेगा, ठीक है, उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, सिंगुलर हो प्लूरल हो जो भी हो, आगे वो बेस फॉर्म ही लेगा। तो ये बस समझा रहा हूँ, जो भी मॉडल हो आगे बेस फॉर्म होना चाहिए। कैन, विल, शैल, शुड, ये सब जितना मॉडल दिख रहा है तो इससे क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक पॉइंट है, ठीक है। आया बात समझ? तो ये सब जितना भी दिखेगा आगे, अगर वर्ब लिखना रहेगा तो कौन सा वर्ब लिखोगे? V1 लिखोगे, बेस फॉर्म लिखोगे, ठीक है। तो एक V1 होता है, ऐसा कितना होता है वर्ब का? 5 होता है, पता है ना सबको?
हाँ, अब जैसे मैंने बोल दिया प्ले बोल दिया तो पास्ट फॉर्म क्या चलेगा इसका? सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड वाला प्लेइंग, प्लेड, और ये वाला प्लेइंग, और लास्ट वाला क्या चलेगा? प्लेज चलेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका फिफ्थ फॉर्म होता है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। तो बस ये समझना है कि मॉडल के बाद अपने को बेस फॉर्म लिखा जाता है। बेस फॉर्म ये होता है, पहला वाला फॉर्म। ठीक है, बस यही बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखो क्या एरर है, किस पार्ट पे एरर है? एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। द मीटिंग विल टेकिंग, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। तो ये द मीटिंग सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पे क्या हो गया? तो मॉडल हो गया। ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब, मॉडल सारा हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर वो मेन वर्ब के साथ आएगा तो ये मेन वर्ब है। तो कौन सा फॉर्म आना चाहिए यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक पूछ दिया। तो यहाँ पे टेक होना चाहिए, ना कि टेकिंग होना चाहिए। किस पार्ट पे एरर होगा? डी की बी? बी। ठीक है, तो विल टेकिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विल टेक हो जाता तो सही हो जाता। ठीक है, तो बस ऐसे ही है, सीखो। और यहाँ पे एक और बनाओ। वाह। तो आई एम श्योर, वो श्योर है कि हेलिना वुड पासेज विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो वुड यहाँ मॉडल दिख गया, मॉडल दिख गया, तो ये आपका वर्ब है। वर्ब है तो कौन सा फॉर्म होना चाहिए? तो आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई पास होना चाहिए, ना कि पासेज होना चाहिए। अगर पासेज कर दोगे तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? अरे गजा हो, वाह। ठीक है, फ्लाइंग कलर मतलब एकदम बहुत बढ़िया मार्क्स से पास हुए। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। अब एक एक करके सारा मॉडल सीखो कि कैसे कैसे यूज क्या क्या होता है। तो पहला डिफरेंस सीखते हैं मे में और माइट में। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। तो बहुत सारा यूज होता है। तो पहला देखो कि मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, और परमिशन लेने के लिए भी मे का यूज होता है। अभी तक बचपन में आप लोग एक एक यूज सीखे होंगे, लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा खोल के सीखना है। ठीक है, माइट का भी पॉसिबिलिटी में होता है और ये यूज इन पास्ट टेंस होता है, इसको समझते हैं। तो मे का पहले पॉसिबिलिटी वाला देखो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या होता है? आप लोग ये पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी पढ़े हो 11-12 में। संभावना होता है, वेरी गुड। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी मतलब वही संभावना ही होता है। तो संभावना कुछ भी चीज़ दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मे होता है ये सजेस्ट करता है हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। ये क्या है अभी समझाता हूँ। और ये जो माइट है ये सजेस्ट करता है लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला इट मे रेन इन द इवनिंग। ठीक है, और मैंने बोला इट माइट रेन इन द इवनिंग। दोनों सही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि अगर मैं मे लगाऊंगा तो पॉसिबिलिटी बारिश का कितना परसेंट होगा? तो अराउंड 50% होगा। ठीक है, ये पूरा ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, समझने के लिए कि आप देखें कि बादल बहुत छाया हुआ है, अब आप बोल रहे हो कि भाई बारिश होगा एकदम। ठीक है, तो 50% बिल्कुल आपको लग रहा है कि बारिश होगा, तो आप यहाँ पे मे यूज करो। ठीक है, इट मे इन द इवनिंग। और आपको लग रहा है कि बस थोड़ा सा बारिश हो सकता है, 10 से 20%, 30% ऐसे लग रहा है कि इतना बारिश हो सकता है चांस। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे माइट लगाओ। तो यही है, तो ये हाई डिग्री दिखाता है और ये लोअर डिग्री दिखाता है। अगर आप 100% श्योर हो तो 100% के लिए या तो आप विल लगाओ या तो कैन लगाओ। ठीक है, ये सब मतलब 100% श्योर होता है कि इट विल रेन टू नाइट, मतलब आज बारिश होके रहेगा। तो बस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस है। तो आया समझ? तो बस आपको लग रहा है कि 50% वो पास होगी नहीं होगी तो क्या लगाओगे? मे लगाओगे। ठीक है, 50-50 अगर आपको लग रहा है और आपको लग रहा है कि भाई एकदम बहुत कम चांस है कि ऐसा होगा तो फिर माइट लगाओ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द शॉप में क्लोज अर्ली टुडे और द शॉप माइट क्लोज अर्ली टुडे, दोनों सही है। अब दोनों पढ़ के आपको क्या समझ में आएगा बताओ? ठीक है, द शॉप में क्लोज टुडे, तो इससे आपको कितना परसेंट लग रहा है कि आज क्लोज होगा? 50%। ठीक है, और अगर आप माइट यूज कर दो तो एकदम 10 से 20% चांस लग रहा है कि खुला होगा आज, वरना आज संडे तो बंद ही होगा, ऐसा आप बोल रहे हो। ठीक है, अगर आप 100% श्योर हो तो फिर विल लगाओ। ठीक है, तो ये बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो मॉडल्स ये है। अब यहाँ पे बताओ कि किस बार इसको सही करना है, सही करना है। ठीक है, इस पार्ट पे एरर है, इसको सही करना है। तो आई वर्कड हार्ड। ठीक है, मैंने वर्कड हार्ड किया सो डैट आई माइट सक्सेस, इसलिए क्योंकि मैं सक्सेस हो जाऊँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो सक्सेस होता है ये नाउन होता है। ठीक है, इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलोगे सक्सीड होता है।
तो यहाँ पे सक्सेस अपने को सक्सेसफुल नहीं, ठीक है, तो सक्सीड ये रहा, और सक्सेसर तो सक्सेसर नहीं सक्सीड होगा। तो माइट के साथ यहाँ बेस फॉर्म लिखो। तो पहला फॉर्म सक्सीड का क्या होता है, तो सक्सीड होता है। दूसरा फॉर्म क्या होता है, सक्सीडेड होता है। नाउन है, नाउन ये वर्ब है, नाउन और वर्ब में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, ऐसे अपने को जानना पड़ेगा। एक और यहाँ पे बनाओ, देखो क्या होगा। डोंट पार्क योर कार हियर, ठीक है, अपना कार को यहाँ पार्क मत करो। द पुलिस शुड टो इट अवे, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे पार्क मत करो। टो का मतलब जानते हो, टो मतलब क्या होता है, अगर आप ऐसा कुछ भी काम करते हैं तो ऐसा खींच करके ले जाता है, ठीक है, टो करके ले जाता है दूसरा कार। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे टो करके ले जाता है। गलत जगह पार्क करने पे बाहर में रूल है कि आपका कार सीधा पुलिस स्टेशन चला जाएगा, फाइन भी लगेगा और पनिशमेंट भी मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है हो गया, ठीक है, अब बीच में ब्रेक मिलेगा, आप पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, कौन सा सही हो जाएगा ये बताओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कार को पार्क मत करो, पुलिस मतलब ऐसा आप प्रोबेबिलिटी परसेंटेज बता रहे हो कि भाई लेके जा सकता है, ठीक है, तो शायद लेके जा सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप माइट यूज करो, ठीक है। बाकी ऑट टू क्या होता है, नीड टू क्या होता है, अभी हम लोग नेक्स्ट अभी सीखेंगे, आगे सीखेंगे। अब मे का पहला यूज आप लोग सीख गए कि प्रोबेबिलिटी दिखाता है, ठीक है। अब मे का दूसरा यूज देखो, ये परमिशन के लिए। परमिशन मतलब इंग्लिश से नहीं तो हिंदी तो सही बताओ। परमिशन, हाँ, ठीक है। तो इसका यूज आप तभी करोगे जब परमिशन लेना हो, देना हो, या फिर मना करना हो, ठीक है। और ये बहुत फॉर्मल होता है, मे बहुत फॉर्मल होता है। एग्जाम्पल जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है, तो इसका आंसर भी ये होता है यस यू मे। तो ये तो ठीक है, मे आई कम इन सर, ये क्या है, मे आई, छोटा सा हम लोग ये क्या करते आ रहे हैं, इसका इसका कोई सेंस नहीं है, पता है, ये प्लेस के लिए यूज होता है, और हम लोग बोल रहे हैं मे आई कम इन सर। ये आदत लगवा दिया गया, लेकिन ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा आदमी पूछेगा मे आई कम इन, तो आंसर भी आपका ऐसा ही होना चाहिए यस यू मे। फिर जैसे बोल रहा है मे आई सिट हियर, ठीक है, तो मे आई सिट हियर सर, तो आपका आंसर भी ऐसा ही होना चाहिए यस यू मे। तो ऐसा फुल आंसर देना चाहिए आदमी को। तो मे का पहला यूज कौन सा भी सीखे, ये तो परमिशन है। इसका पिछला वाला क्या सीखे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हाँ, पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। अब मे का एक पास्ट फॉर्म भी होता है जो कि माइट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए मे यूज करोगे, पास्ट के लिए माइट यूज करोगे। तो माइट इज नॉट द पास्ट टेंस ऑफ मे, पास्ट टेंस मे का नहीं है, लेकिन अगर पास्ट का कुछ भी इंसिडेंट दिखाना है तो आपको माइट लिखना चाहिए। एग्जांपल जैसे सी आस्क्ड, तो आस्क्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो पास्ट है, तो पास्ट है, तो फिर यहाँ पे आप मे नहीं लिख सकते हो, आपको माइट लिखना पड़ेगा। तो एक यूज मे का माइट भी मतलब पास्ट वाला दिखाता है। तो सी आस्क्ड पास्ट पहले ही जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप माइट लिखो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे द स्टूडेंट आस्क्ड, ठीक है, तो ये देखो कौन सा फॉर्म है, तो आप बोलोगे ये सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म है तो फिर यहाँ पे मे मत लिखो, क्या लिखोगे, तो माइट लिखोगे, ठीक है, तो ये फिर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो। CHSL 2024, योगा में मैनेज पेन एंड हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे इस अंडरलाइन पार्ट को आपको सही करना है। तो योगा का बात हो रहा है, मैं आपका मॉडल हो गया, ठीक है, मैं यहाँ कॉमन लिया गया, तो यहाँ आपका फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म कर दिया, इधर भी अपने को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आपका हेल्प तो चला गया। उसके बाद आप देखोगे कि हेल्प के साथ इन लगता है, ठीक है, प्रिपरेशन, तो इन लगेगा, तो फिर आगे जो वर्ब दिख रहा है ये आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो हेल्प इन रिड्यूसिंग ये हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सारा हम लोग प्रिपरेशन में सीख चुके हैं। तो हेल्प के साथ इन लगता है, इन लगेगा तो फिर आगे आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो हेल्प इन रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मे के साथ ये पहला वर्ब हो गया और ये दूसरा वर्ब हो गया। अब कैन और कुड का डिफरेंस सीखते हैं, ठीक है। तो कैन का मतलब क्या, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, इसका हिंदी क्या आप लोग करोगे, कर सकता हो, ठीक है, सकना, कर सकता हूँ, यही सेंस आता है, तो यही इसी को सीखो।
लेकिन अपने को यहाँ ऐसा हिंदी से नहीं सीखना है, अपने को सीखना है कैन। जैसे कैन दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, ठीक है। एबिलिटी मतलब योग्यता कि आप ये काम कर सकते हो। अगर पास्ट का एबिलिटी दिखाना है तो फिर आपको कुड लिखना चाहिए, कैन का कुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसको आप रिलेट करके पढ़ो छोटा भीम से, तो छोटा भीम क्या करता था कि जब कुछ खाता था उसके बाद उसका पावर बढ़ जाता था, उसका कैपेबिलिटी बढ़ जाता था, एबिलिटी। क्या खाता था छोटा भीम? लड्डू खाता था, ठीक है। तो बस वही चीज है, देखो यहाँ पे खाएगा, इसका एबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब हर काम ये कर सकता है फिर। तो यही है कि अब आप लोग को अभी जैसे अभी पावर नहीं, ठीक है, आप अभी सब कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको एक जैसे ये बोतल दे रहा हूँ, ठीक है। ये बोतल, ठीक है, अभी आपके अंदर एनर्जी नहीं है बिल्कुल, लेकिन अब इसका आपको पावर मिल गया, अब ये आप पी गए, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपको जैसे बोलना है कि मैं डांस कर सकता हूँ, कैसे बोलोगे? कैन आई कैन डांस। गाना गा सकते हो तो आई आई कैन सिंग। मैं पढ़ा सकता हूँ तो, ठीक है, बस वही है। तो कैन लगा दो, ये एबिलिटी दिखाने लगेगा, ठीक है। तो बस ये चीज है। तो कैन का मतलब सकना, तो यही यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं मतलब क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज दिखा रहा है, आप कर सकते हो, कर सकने को क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट का एबिलिटी दिखाना है, प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो, तो कैन यूज करो। अगर पास्ट का दिखाना है तो कुड यूज करो। तो यही समझा रहा था आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कैन क्या दिखाता है, तो एबिलिटी दिखाता है, ठीक है, और कैपेसिटी दिखाता है वो भी प्रेजेंट का। एग्जाम्पल जैसे ही कैन रन वेरी फास्ट, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? दौड़ सकता है, ठीक है। दे कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा? कर सकता है, ठीक है। उसका एबिलिटी दिखाया जा रहा है कि वो कर सकता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गा सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है? तो बस एबिलिटी दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है, तो आप कैन यूज करो, ठीक है। तो कैन मॉडल होता है, ये सब वर्ब होता है। तो अगर कोई भी पर्सन रहेगा तो आपको कैन यूज करना चाहिए, ठीक है। तो दिस हॉल कैन अकोमोडेट 200 पीपल। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ये अब दिखा रहा है, कैपेसिटी दिखा रहा है। तो जब इंसान रहेगा तो इंसान का कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी दिखाता है। कोई भी थिंग रहेगा, जैसे हॉल हो गया, दिस फोन कैन रिकॉर्ड 4K वीडियोस, तो ये फोन का कैपेसिटी दिखाया जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग का कैपेसिटी दिखाया जाता है, और इंसान का एबिलिटी दिखाया जाता है, जो कि कैन से दिखाया जाता है। तो ये समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या सेंस आना चाहिए। ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो बिना चश्मा के वो नहीं पढ़ पाता है, उसका एबिलिटी खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल लगना चाहिए? तो आप बोलोगे यहाँ पे कैन लगना चाहिए। डेयर का मतलब हिम्मत होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। तो ही कैनॉट रीड विदाउट ग्लासेस, तो उसका एबिलिटी अब नहीं बचा है, ठीक है। तो क्योंकि क्यों नहीं बचा है, तो वो क्या हो गया है? ओवर 80 हो गया। तो ऐसा आपको सेंस पकड़ना पड़ेगा, किस चीज का सेंस आ रहा है। अब कैन का प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, तो कोड का कहाँ के लिए यूज करोगे? पास्ट के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो ये भी एबिलिटी दिखाएगा, कैपेसिटी दिखाएगा, लेकिन पास्ट का दिखाएगा। एग्जाम्पल जैसे सी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन सी वाज 10, तो जब वो कब थी? जब वो छोटा बच्चा था, बहुत शरारत करता था, ठीक है। तो जब वो क्लास 10 में थी, या फिर 10 में एज में थी, तो वो इंग्लिश बोल सकती थी। पास्ट का एबिलिटी दिखाना है तो आपको कुड यूज करना चाहिए। माई ग्रैंड फादर कुड रन वेरी फास्ट इन हिज यूथ, तो जब जवानी का दौर था तो किसके, उसके ग्रैंड फादर क्या कर सकते थे? बहुत स्पीड दौड़ सकते थे, दौड़ सकते थे। पास्ट का एबिलिटी दिखाना है, क्या यूज करोगे? कुड, ठीक है। इसको कोल्ड कौन पढ़ रहा है? उड पढ़ना है, कुड पढ़ना है, ओल्ड कोल्ड ऐसे कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इतना खतरनाक फिर बोलोगे भाग जाऊंगा फिर मैं। ही कुड लिफ्ट हैवी वेट व्हेन ही वाज यंगर, तो जब यंगर था तो क्या कर सकता था? हैवी वेट लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। सी कुड मेमोराइज लॉन्ग पोएम्स क्विकली एज अ चाइल्ड, तो बिल्कुल सही बात है, छोटा में एकदम बहुत जल्दी जल्दी याद होता था, ठीक है। लेकिन अभी भी याद होता है, बस ब्रेन को गलत मैसेज मत दो, ठीक है। तो ये अभी हम लोग सीखे कि परमिशन के लिए यूज होता है। अब एक जनरल
ट्रुथ के लिए भी, जो बिल्कुल सच है, और ऑफर के लिए भी कैन का यूज होता है, ठीक है, इसको सीखते हैं। तो कैन का एक यूज जो कर सकना होता है वो तो एक एबिलिटी दिखाता है, लेकिन इसका और भी यूज है, जो कि पहला ये है आपका परमिशन के लिए, ठीक है। तो परमिशन आप मे से भी बोल सकते हो, कैन से भी ले सकते हो, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है कि मे बस फॉर्मल होता है, ठीक है, स्कूल स्कूल ये सब फॉर्मल इंस्टीट्यूट में बोलोगे, लेकिन ये कैन है ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है, दोस्त उसके साथ आप ये यूज करोगे, ठीक है। जैसे यू कैन वॉच टीवी आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडीज, इसका मतलब क्या होगा? उसको परमिशन दिया जा रहा है, ठीक है, उसको, हाँ, उसको परमिशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है कि आप टीवी देख सकते हो स्टडी करने के बाद, ठीक है। तो सिमरन कैन गो ऑन द ट्रिप, इसका मतलब तो इसको परमिशन दे रहा है, इसको इसको परमिशन मिल रहा है घर वाला से कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। पूरा खुश। अब तो परमिशन देने के लिए भी यूज होता है, लेने के लिए भी होता है। जैसे कैन आई हैव योर नंबर, तो ये परमिशन ले रहा है, इनफॉर्मल है, ठीक है। कैन आई यूज योर फोन फॉर अ मोमेंट, तो भाई ऐसे कोई बोल देता है, खास करके पापा, तो समझ जाओ क्या होता है। कैन आई सेट हियर, ऐसे परमिशन पूछ रहा है जो कि इनफॉर्मल है, तो आपको कैन यूज करना चाहिए। तो इसको अगर आप रियल लाइफ से रिलेट करो तो एक मूवी था, कौन सा मूवी था? गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उसमें ऐसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसको हाथ पकड़ लेता है, तो फिर वो बोलती है कि परमिशन लेनी चाहिए, ये सब सही नहीं लगता है, ठीक है। तो परमिशन का ही बात हो रहा है। कैन का यूज अपना परमिशन के लिए भी होता है, मे का भी होता है, लेकिन मे फॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है, बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे बताओ क्या होगा, कौन सा सही है? इस पार्ट पे एरर आपको सही बताना है, ठीक है। कैन ऑल अस स्लीप इन द सेम रूम, मदर परमिशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है तो मेक का यूज, ठीक है, इनफॉर्मल है तो मे का यूज मत करो, सूट का नहीं करो, कैन का ही होगा। कैन वी ऑल, ये भी अपना सही है, ठीक है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको इजी टॉपिक है, बस सुनते जाओ, सारा याद हो जाएगा, ठीक है। कैन का दूसरा यूज जनरल ट्रूथ, सच्चाई के लिए यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर, तो बिल्कुल सच बात है कि आग मतलब आग बुझाने के लिए पानी यूज होता है, ठीक है। फायर क्रैकर्स कैन फ्राइटन बेबीज, तो बिल्कुल डरा सकता है, तो सच बात है। तो बिल्कुल पानी से आग बुझता है, लेकिन कोई कोई जला भी देता है, ठीक है। वो आग ऐसे लगाई कि मजा आ गया। अच्छा, नया बच्चा सब देखा नहीं है क्या? क्या बोला जाए, यही सब दिखाते रहो तो बच्चा खुश रहता है। इधर वो पढ़ा रहा है एडवांस वाला, तो ऐसे ऐसे सीखोगे भाई इंग्लिश आप लोग। लगता ही नहीं कंपटीशन का बच्चा पढ़ा रहा हो सब। अभी भी दिल तो बच्चा है जी, इसको एकदम लग रहा है सीरियस ले लियो आप लोग। तो कैन का तीसरा यूज ऑफर देने के लिए, ठीक है। अगर आप ऑफर दे रहे हो, एग्जांपल जैसे कैन वी गिव यू अ हैंड फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब क्या? हाथ काट के दे दो। तो के लिए हाथ बढ़ाना मतलब मदद करना, ठीक है। नहीं, अगर आप लिटरल मीनिंग देने लगे तो फिर वही हो जाएगा, ठीक है। तो कैन आई ड्राइव यू टू द स्टेशन, इसका मतलब क्या मैं तुमको स्टेशन तक छोड़ दूं, ठीक है। तो कैन आई शो यू द वे, इसका मतलब, बहुत बढ़िया। तो वैसे ही एक इंसान, एक आदमी था मस्त, अपना रेलवे स्टेशन से आ रहा था, और एक क्या था, ऑटो ड्राइवर था, ठीक है। तो क्या हो गया कि ऑटो ड्राइवर एकदम पूरा खतरनाक अपना रिक्शा चला रहा है, पूरा 60 70 80 ऐसे चला रहा है, ठीक है। तो पीछे जो आदमी बैठा था जो रेलवे स्टेशन से आ रहा था, बोला अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, मतलब इतना स्पीड क्यों चला रहे हो? मेरा अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? इतना मेरा 3 3 4 4 बेबी है, 15 16 को 15 16 को बच्चा है, ये सब का क्या होगा? कौन ही सबको देखेगा? तो ऑटो वाला बोलता है कि बुरा ना मानो तो आपको भी मैं एक सजेशन देना चाहता है। बोलता है क्या? बोलता है आप भी थोड़ा अपना स्पीड कम कर लो। समझ लो भाई, 15 16 निकाल दिया है, 3 4 बेबी कर दिया है। अब यहाँ पे एक पीवाईक्यू बनाओ, देखो क्या होगा। सेल यू पास मी दैट पास्ता बॉल, ठीक है। तो पूछ रहा है, पर ये ऑफर कर रहा है या फिर पूछ रहा है, ये सेंस में आएगा। तो सेल यू नहीं होगा, क्या होगा? कैन हो जाएगा, ठीक है। तो कैन पास्ट का नहीं बताना है तो कुड नहीं होगा, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा।
अब नोट करने वाली बात यह है कि कैन, वी कैन राइट कैनॉट एज वन वर्ड, इसको एक ही बार में लिखो, जब नेगेटिव करना हो तो कैनॉट, ठीक है। ऐसा अलग अलग आप नहीं लिख सकते हो, कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिख सकते हो, इसको एक ही बार कैनॉट ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे विजिटर्स कैनॉट टेक फोटोज इन साइड द म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है? एंशियंट सामान रहता है। एक बार में एक लाइन में कोई बोल नहीं पाता है। मैं ये पूछता हूँ, ऐसे 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 करते करते गैस करते करते एकदम यहाँ तक आता है तुम। अरे भाई साहब ये देखो, मैं इसको क्या बोलते हैं पता है इंग्लिश में? इसको सरकम लोकेशन बोलते हैं। इसको रिलेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। रिलेटिव को अगर बस आपसे पूछना हो कि बेटा क्या कर रहे हो, कितना पैसा कमाते हो, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। वो पहले बोलेगा, अगर शादी में मिल गया तो पहले बोलेगा और बेटा माँ बाप सब बढ़िया? आप बोलो हाँ बढ़िया, और सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे पूछते पूछते लास्ट में बोलेगा हाँ कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हाँ, तो वही मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछता हूँ, जो पूछ रहा है वो नहीं बता के पूरा घुमा देते हैं उसको, ठीक है। क्या बोला जाए, तो कैन उसका छोटा भाई कुड है, ठीक है। तो ये बस फॉर्मल होता है उससे ज़्यादा, ठीक है। और ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। कैसे दिखाता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा हिंदी नहीं है, मैं आप लोग से सीखना चाहता हूँ, समझ रहे हो। मैं इंग्लिश से इंग्लिश सीखा हूँ। अब म्यूजियम का एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा? तरन्नुम का हिंदी बढ़िया। हाँ, अजूबा, अजूबा नहीं होता है वो तो। चीज रहता है तो ये रहता है। चलो कोई, इधर आप लोग वन भी जाओ, यही सब आप लोग के लिए है, समझ रहे हो, संग्रहालय। हाँ तो वही तो बोला। मैं इस सब में ज़्यादा मतलब ये नहीं हूँ, मतलब फैसिनेटेड नहीं हूँ। बढ़िया है, जो करना है करो। उधर ध्यान से उधर जैन का आदमी बहुत रहता है उधर, समझ रहे हो। और इधर बारिश वारिश हो रहा है तो खतरनाक हो जाएगा फिर। पता चला वहाँ कीचड़ उचड़ से बच रहा है कि उधर एंजॉय करोगे। अब बहुत केस भी तो सामने आ रहा है, डायरेक्ट मना कर दे रहा है, ऐसा नहीं जाके ये कर दे रहा है। अभी जो एक केस आया था, जो इतना अमीर लड़का था, तो वही सब बोल रहा था शादी नहीं करना, डायरेक्ट बोल दो, ये सब ढकेलना उकेलना सही नहीं है। हाँ, तो इतना सेंस नहीं है वो लगा, बताओ। तो कौन दे रहा है? आप देते हो? इतना हिम्मत है, दे देते हो पापा को फोन। जो भी है लेकिन, जो भी है लेकिन हम लोग ऐसा फोन एक्सचेंज नहीं करते। समझ रहे हो। और मतलब इतना प्राइवेसी है घर में कि अगर आपका फोन बज रहा है, ठीक है, जैसे खाना खा रहे हो आप, जैसे कहीं चले गए, आपका फोन बज रहा है, और पापा जैसे टीवी देख रहे हैं, तो फोन बज रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वो टीवी का वॉल्यूम अप कर लेंगे लेकिन फोन रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो बढ़िया है, आप लीगल आदमी है तब तो। वरना मेरे गैलरी में बहुत ज़्यादा फोटोज है, 10,000 प्लस है। मैं बहुत मेमोरी को रखता हूँ। तो ऐसे है, अब कुछ भी ज़्यादा अनसन देख लिया तो फिर समझ रहे हो, निकाल देगा घर से। क्या कि जब बाहर से आप घूम के जाओगे तो अब भाई बन जाता है वैसे ही, समझ रहे हो। अब पढ़ाने तो आप लोग क्या कर रहे हो, यही सब करते रहो तो फिर सही है बच्चा। ठीक है, एक टाइम के बाद समझ में आएगा, मैं क्या बोलूँ। मेरा कुछ गलती है नहीं, सारा आप लोग को नोट्स दे रहा हूँ, सारा कर रहा हूँ। कोई नोट्स बना नहीं रहा है सही से। अरे सर देख, कभी तो ऐसा दिखाई नहीं कि देखिए इतना बना लिए, कि 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 दूसरा बच्चा थोड़ा मोटिवेशन ले। तो जो पढ़ाई होता है तुरंत जाके उसका नोट्स बना लिया करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आप सारा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, कम से कम 2-3 क्वेश्चन लिखो, वो बहुत जरूरी है। अब सब शांत क्यों हो गया?
ठीक है। तो कोड का यूज परमिशन के लिए होता है और कोड बहुत फॉर्मल वर्ड होता है। अगर कोई भी इंसान कोड का इंपॉर्टेंस जान रहा है तो वो आपका बात मानेगा ही मानेगा। ठीक है। तो कोड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन। तो कैन आपका इनफॉर्मल के लिए, दोस्त उसके लिए यूज करोगे, कोड एकदम फॉर्मल के लिए। एग्जाम्पल जैसे कुड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, तो कुड सबसे मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइट और रिक्वेस्ट वाला वर्ड है। ठीक है। जो इसका इंपॉर्टेंस समझेगा वो आपको मना नहीं करेगा। तो कुड आई यूज योर फोन, ऐसे आप बोलो। ठीक है। तो आदमी ऐसे कुड कुड करके बोलते रहता है तो फिर आदमी ऐसे रिप्लाई दे देता है कुड आई यूज योर फोन, नहीं। ठीक है। कुड का यूज एक तो आप इधर एक देख लिए। ठीक है, परमिशन के लिए। दूसरा इधर पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है, वो भी प्रेजेंट और फ्यूचर का दिखाता है। ठीक है। कैसे होगा, तो ऐसे एग्जांपल, तो इट्स रेड, इसका मतलब क्या कि आप 100% श्योर हो कि ये रेडी है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो कि इट कुड बी रेड, तो इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि रेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो आप मतलब श्योर नहीं हो कि वो रेडी है। इट्स रेनिंग, आप बिल्कुल श्योर हो। ठीक है, बिल्कुल सर्टेन है कि बारिश हो रही है। लेकिन आप ऐसे बोलो इट कुड बी रेनिंग, कि बारिश हो रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहर बारिश हो रहा है, आपको श्योर नहीं हो, तो आप ऐसे यूज करोगे इट कुड बी रेनिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पार्ट को सही करना है, कौन सा सही होगा, ABCD। Children should avoid going out personal, giving out personal details online which will identify them or their location। ठीक है। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाना है? पॉसिबिलिटी दिखाना है, तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिटेल देते हो, किसको देते हो, ऑनलाइन में देते हो, तो वो आपका क्या कर सकता है, तो आइडेंटिफाई देम देयर लोकेशन, तो आपका लोकेशन ट्रेस हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल डैट कुड ऐसे आप करके लिखो, और ये बिल्कुल सही बात है। आजकल भाई ऑनलाइन थोड़ा बच के रहो। जब कुछ भी ऐसा कल्चर चल रहा है, मतलब साड़ी उड़ी का, तो सब करने लग रहा है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और AI अब इतना खतरनाक होते जा रहा है कि आने वाला टाइम में, जैसे अभी अपन अमेजन में जाके कुछ भी ड्रेस व्रेस लेना होता है ना, लेकिन एक टाइम के बाद आप सारा चैट जीपीटी से करवा सकते हो कि चैट जीपीटी आई वांट अ ड्रेस अंडर 400, प्लीज सजेस्ट मी सम ड्रेस, तो वो दिखाना शुरू कर देगा। वहीं से आपका बहुत टाइम बचा देगा। अभी ऐसा हो रहा है कि अगर आपको रेलवे टिकट बुक कराना है, प्लेन का करवाना है, तो चैट जीपीटी से करवा सकते हो सारा। इतना एडवांस होने वाला है चीज़ें। तो ये हो रहा है भाई, समझ जाओ। कंपटीशन का बच्चा है, क्या है इधर। ये लोग एक दो बार और अभी 11-12 पढ़ा लो तब मानेगा। तो अब समझ जाते क्या क्या अभी तक पढ़ लिए। तो कैन का यूज अपना एबिलिटी दिखाता है प्रेजेंट का, लेकिन कुड का यूज क्या दिखाता है, एबिलिटी पास्ट का। बहुत बढ़िया। कैन का अपना परमिशन के लिए यूज होता है, लेकिन क्या, इनफॉर्मल। और कुड का कैसे होता है, तो फॉर्मल। ठीक है। कैन आपका जनरल सच्चाई भी दिखाता है, जैसे वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर, ऐसा। और ऑफर भी दिखाता है। और ये अपना पॉसिबिलिटी दिखाता है, जो कि अभी सीखे कि इट कुड बी रेनिंग, मतलब बारिश हो सकती है। बस इतना ही है। अब विल और सेल ये लास्ट है। ठीक है। एक स्लाइड ये, उसके बाद 2 स्लाइड, उसके बाद 3, उसके बाद छुट्टी दे दूंगा। ठीक है, क्या कि टाइम हो गया है, 11 बज गया। तो इसको बस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपना वेनेसडे को एक क्लास चलेगा, फिर तो फ्राइडे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जाओगे ट्रिप में। तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। यहाँ तो पढ़ नहीं रहा, उधर पढ़ेगा। बात में कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो भाई। तो इधर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वहां जाके पढ़ेगा। वाह भाई, ये तो टीचर को पढ़ा रहा है बच्चा इस तरह। अब 5 मिनट और सुन लो। ठीक है। तो विल और सेल, तो टेंस में क्या सीखे थे, विल किसके साथ यूज होता है, सेल किसके साथ यूज होता है, ये बताओ। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने आई और वी लिखा तो क्या यूज होगा, और ही सी इट ये सब लिखा तो क्या होगा, क्या होगा इसके साथ बताओ। आई और वी के साथ विल के सेल, और ही से इट के साथ, तो इसके साथ सेल यूज होता है। ठीक है। और इसके साथ विल यूज होता है। लेकिन इसके साथ अगर विल यूज कर दोगे तब भी गलत नहीं है, और इसके साथ सेल यूज कर दोगे तब भी गलत नहीं है। आज सारा सिखा दूंगा। ठीक है। तो विल और सेल अपना फ्यूचर दिखाता है। ठीक है। इसका एक यूज है विल और सेल का, क्या, तो बस फ्यूचर दिखाने का। और यही एक यूज पूरा फ्यूचर टेंस बना देता है, समझ जाओ।
तो यहाँ पे समझो जैसे ही विल स्टार्ट हिज न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब क्या होगा? इजी है, जल्दी बताओ क्या होगा? वो अपना, इसका मतलब क्या होगा? दे विल सेलिब्रेट, करेगा कि कर रहा है कि कर चुका है, करेगा फ्यूचर, फ्यूचर दिखाता है, ठीक है। आई शैल इन्फॉर्म यू अबाउट द रिजल्ट्स टुमारो, इसका मतलब वी शैल ओवरकम डिफिकल्टीज, ऑल डिफिकल्टीज। बहुत बढ़िया, तो इतना सोच कह रहे हो। ये यहाँ पे आप देखो क्या होगा, एरर बताना है, ठीक है। टेक होगा, कैसे होगा? तो ये कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ। सही बताया कि बी पार्ट पे एरर है, कैसे? लेकिन बस वही है, ठीक है। तो वेल दिख रहा है, वेल फ्यूचर दिखाता है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके साथ भाई क्या लिखो? बेस फॉर्म लिखो। हमेशा बेस फॉर्म यूज होता है मॉडल के साथ, जो कि ये है, देखो यहाँ पे विल सेलिब्रेट, विल स्टार्ट, विल सेल, ठीक है, ओवरकम। तो ये सब सारा है। ओवरकम का 3 फॉर्म जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या होगा? पहला फॉर्म ओवरकम, दूसरा ओवरकेम, और ये पढ़ाई तो सही चल रहा है। तो यहाँ पे अपना इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि सीखते हैं, तो विल इज स्पेशली यूज्ड विथ आई एंड वी, ठीक है। तो भले अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई और वी के साथ सेल यूज होता है, लेकिन 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 अगर आप आई और वी के साथ विल यूज कर दोगे तो ये 3-4 चीज दिखाएगा। क्या क्या दिखाएगा? तो डिटर्मिनेशन दिखाएगा, एकदम दृढ़ निश्चय दिखाएगा, ठीक है। प्रॉमिस दिखाएगा, वार्निंग, थ्रेट, धमकी उमकी दिखाएगा, सर्टेनिटी, निश्चितता, विलिंगनेस दिखाएगा। एग्जाम्पल, जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब मैं काम कर लूंगा, ठीक है। जैसे वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, एकदम आप दृढ़ निश्चय हो कि मैं कर ही लूंगा, तो फिर आप आई और वी के साथ विल लिख सकते हो, सेल का जरूरत नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल में आई और वी के साथ सेल यूज होता है, लेकिन अगर आप विल यूज कर दोगे तो ये सब मतलब देगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे डिस्पाइट द सेटबैक्स, तो इतना प्रॉब्लम के बाद हुई क्या? तो वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो ये आपका दृढ़ निश्चय दिखा रहा है, तो उस टाइम आप वी के साथ विल लिख सकते हो, ठीक है। क्या क्या बोल रहा हो? थ्रेट, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मैसेज नहीं आता है कि हाँ, धमकी वाला। आई विल कीप योर सीक्रेट, ठीक है। तो आप प्रॉमिस कर रहे हो, तो फिर आई के साथ आप बिल्कुल विल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन इफ दिस हैपेंस अगेन, अगर ये वापस से होगा तो ये वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो मैस विथ अस, हम लोग के साथ ये करो, उलझो, एंड वी विल मेक श्योर दैट यू रिग्रेट इट, और हम लोग आपको ऐसा शो करवाएंगे कि आपको मतलब रिग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, लास्ट, आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो विदाउट द फेल, तो ये अपना आप निश्चित दिखा रहे हो। डेड निश्चय एकदम, अगर करना हो तो विल यूज करो आई और वी के साथ, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट भी वैसे ही होता है, ही से इट, ये सब के साथ सेल यूज होता है, लेकिन अगर आप विल यूज कर दोगे तो फिर वही चीज दिखाएगा, ये सब दिखाएगा, कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन। तो एक्सचेंज कर दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन सही होता है। जैसे यू के साथ सेल यूज नहीं होता है, लेकिन यूज कर दोगे तो ये सब दिखाएगा, वार्निंग, थ्रेट, प्रॉमिस, ये सब में से कोई एक दिखाएगा, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट देकर आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे यू शैल कंप्लीट दिस होमवर्क बिफोर द डिनर, तो ऐसा कोई आपको कमांड दिया है, ठीक है। ही के साथ शैल यूज नहीं होता है, लेकिन यूज कर दोगे तो ये सब में से सेंस देगा। तो ही शैल रिसीव अ स्कॉलरशिप फॉर हिज परफॉर्मेंस, तो इसको प्रॉमिस किया जा रहा है। ही शैल फेस कंसिक्वेंसेज इफ ही इज लेट अगेन, इसका मतलब क्या होगा? कंसिक्वेंस बोले तो परिणाम, ठीक है, उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा अगर वो लेट अगर आएगा, तो इसको वार्निंग दिया जा रहा है। तो ही के साथ आप शैल लिख सकते हो। ही शैल बी फायर्ड इफ ही फेल्स टू इम्प्रूव, अगर इम्प्रूव नहीं करोगे तो उसको फायर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट जब आप कॉर्पोरेट जॉब करोगे तो ऐसे ही वो लोग आपको ऑब्जर्व करेगा जब आप काम नहीं करोगे, उसके बाद एक अलग सा कैटेगरी में डाल देता है, उसके बाद बोलेगा कि इम्प्रूव करो, ये स्किल सीखो, नहीं करोगे फिर फायर कर देता है, ठीक है। जिसको फायर कर देता है उसको ले ऑफ बोलते हैं, कि अगर कंपनी ले ऑफ कर रहा है मतलब निकाल रहा है अपना एम्प्लॉय को, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट ये। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि वनली सेल इज यूज्ड विथ फ्रेजेज लाइक, तो कुछ कुछ फ्रेज है जिसके साथ सेल ही यूज होगा, चाहे आई होगा, चाहे वी होगा, ही कुछ भी होगा, ठीक है। वो फ्रेज पहला है आपका बी ग्रेटफुल,
ठीक है। ग्रेटफुल होना किसी को, बी फोर्स्ड हो रहा है, ऑब्लाइज्ड हो रहे हो, एबल हो रहे हो, ठीक है। अनेबल, तो ये सब के साथ हमेशा सेल यूज होता है। तो आई सेल बी ग्रेटफुल, ठीक है। तो बी ग्रेटफुल दिख रहा है, सेल यूज करो। ऑब्लाइज्ड टू दिख रहा है, सेल यूज करो, ठीक है। और यहाँ पे बी एट अ लॉस, तो कंफ्यूज है बिल्कुल, तो यहाँ पे सेल यूज करो। तो बस यही है। लास्ट पॉइंट आपका ये है कि ओनली विल इज यूज टू शो इनएबिलिटी और सर्टेन रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एकदम जो एकदम होके ही रहेगा, एकदम 100% श्योर है, इनएबिलिटी है, मतलब उसको झुठलाया नहीं जा सकता है, जो होके ही रहेगा, तो फिर आपको विल ही यूज करना है। एग्जाम्पल, द सन विल राइज अगेन टुमारो, ठीक है। तो भाई सन मतलब राइज होके ही रहेगा, ये एक इनएविटेबल एक्शन है, सर्टेन रिजल्ट है। भले बारिश उरिश हो जाता है, क्लाउड में दिखता नहीं है, लेकिन उगता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि नहीं, इतना ज्योग्राफी जानते हो कि नहीं, जानते हो ना कि बादल से ढक जाता है लेकिन सन, हाँ, तो वही चीज़ है। तो मेडिटेशन विल हेल्प यू टू कीप योर मेंटली फिट, तो एकदम सत्य बात है कि मेडिटेशन करोगे तो आपका मेंटली फिट बिल्कुल रहोगे। और मैन विल बी मैन, ठीक है। तो मैन हमेशा, जो मैन है वो हमेशा मैन ही रहेगा। इसको आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो जो है, लेकिन ये देखो शेयर करो, तो इतना टैलेंट होता है जैसे थ्री लोडिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल अपना खत्म हो जाएगा।